बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए आपके सामने बच्चे आ गए हैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके रिएक्शन के बारे में। रहमान डकैत को तो सुन ही लिया होगा बच्चों। अब कुछ हम काम की बातें कर लेते हैं, तो आप आ जाइए। कंडेंसेशन, ऑल्डोल कंडेंसेशन बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, ये सब नेम्ड रिएक्शन जो होती हैं उसकी मैकेनिज्म और क्या बनता है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक एक करके सीखते हैं बच्चों। जैसे देखो, पहली बात आपको पता होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है। जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। और कैनिजारो कौन देता था, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती थी, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। और ये कौन देगा, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड सर होता क्या है, लिख के तो बताओ सर, बस ऐसे बोलते रहते हो आप। बिल्कुल बताएंगे बच्चों। देखो ये एसिटल्डिहाइड है, ये इसका अल्फ़ा कार्बन और इस पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो वही देता है। और यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन दिखे बच्चों, और ये 2 मोल लिया है एसिटल्डिहाइड का, 2 मोल ले रहे हैं। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होती है, गर्म करते हैं। देखो तो यहाँ क्या बना, वाटर निकालते हैं इसे। शॉर्ट ट्रिक में पहले समझो फिर मैकेनिज्म बताएंगे। तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट आर हियर, we have something like this. now you see here CH3 CH, वाटर निकला। तो देखो बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये C और ये H यहाँ लिख दिया। CHO ऐसा को वैसा लिख दो, मैंने ऐसे लिख दिया, तुम मिला के भी लिख सकते थे। तो देखो 1 2 3 4 नंबरिंग यहाँ से करेंगे, बिकॉज वो फंक्शनल ग्रुप है तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 अल, ठीक है। तो फाइनली ये प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल जाती है। लेकिन सर ये कैसे होता है, ये तो नीट में काम चल जाएगा आपका, लेकिन आपको मैकेनिज्म आपको पता रहेगी तो आप पूरा डिटेल में समझ जाओगे। अब आप मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं बच्चों। एकदम बी रिलैक्स हो जाओ, कोई ऐसी चीज़ तो आपको टफ नहीं लगेगी। प्लीज़ बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा आपका सपोर्ट और प्यार हमें बहुत ढेर सारी एनर्जी देता है बच्चों। तो आप बस चैनल पे बने रहो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए ये मैंने एल्डिहाइड बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट NaOH से। तो डाइल्यूट बार बार लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, आप समझ गए होगे, वाटर होता है डाइल्यूट में, मतलब एक्वस में ले रहा है, गर्म करते तो ये हमको क्या देगा, OH माइनस, Na+OH माइनस। अब पता है ये बेस है, इसको एसिडिक हाइड्रोजन की तलाश है बच्चों। तो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, ये वाला, देखो ध्यान से। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन के पास। तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट आर फॉर्म हियर, जस्ट लाइक दिस CH2, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है। आपको पता है केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रॉन पास में आता है तो हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। और ये देखो ये ऐसा, ठीक है, या मिला के लिख लेते हो। ये एक कार्बन आयन की स्पीसीज बन गई। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगी, तो एक दूसरी यूनिट लेते हैं, एल्डिहाइड की एक दूसरी यूनिट लेते हैं, एसिटल्डिहाइड की ले लिया। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम ढेर सारी यूनिट ले सकते हैं बच्चों। तो देखो ये अब हमें क्या मिल गया, एज ए वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। अब इस निगेटिव को पॉजिटिव की तलाश है, तो ये कहाँ पे अटैक कर देगा बच्चों, इस कार्बन पे। यहीं इसको अच्छा खासा पॉजिटिव मिलेगा आपको। जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे मल्टीपल बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसके आगे का इधर आपको आई हो वीडियो में दिख रहा होगा, लिख सकते हैं हम। तो देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब इस यूनिट को इसके साथ जोड़ के लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। देखो CH3 वैसा का वैसा, ये CH को मिला के लिख लिया, ठीक है। और ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो O नेगेटिव हो गया, ठीक। अब इस यूनिट को यहाँ जोड़ के लिख दो, क्योंकि इस कार्बन पर अटैक कर रहा था CH2, और CHO को चाहो तो ऐसे लिख लो। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो डाइल्यूट रिएक्शन है, वाटर हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये H+ जो है बच्चों, ये H+ यहाँ अटैक कर देगा O- के पास। तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH3 CH OH CH2 CHO।
अब देखो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया, देखो अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो बीटा पे क्या है हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको यहाँ तक की बात आई होप कि समझ में आ रही होगी वीडियो में। फिर देखो क्या होता है, अब इसके आगे यहाँ पे देखना आप, अब हीट करेंगे और वाटर रिलीज करेंगे, कंडेंसेशन है ना, कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, हीट करते हैं वहाँ से वाटर निकल जाता है। तो ये अल्फ़ा से वाटर निकालेंगे, आप कह सकते हो सर यहाँ से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, वो वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती नहीं है। अभी देखो हम आपको बता देते हैं, तो OH यहाँ से और बच्चों H यहाँ से, तो क्या मिला हमें यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CHO। इसमें कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये OH और यहाँ से H ले लेगा, एक H बचा वो H यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन प्रोडक्ट हमको देखो ये मिल गया। ठीक है बच्चों, नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 इन 1 अल, इसी को इन अल भी बोलते हैं। देखो डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे इन, और यहाँ एल्डिहाइड इसको क्या बोलते हैं अल, इनल भी बोलते हैं। ठीक है, अपना मेन प्रोडक्ट ये बन गया। अगर ये डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाते हैं, यहाँ से सपोज करो अल्फा हाइड्रोजन निकालते, तो सोचो ना कि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3, जब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन तो मिलता ही नहीं ना। तो आपको पता है जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है वो वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। तो आई होप मैं एक सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है इस रिएक्शन को, आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और चैनल पे बने रहिए। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चों। आप लोग जब लाइक देते हो, सब्सक्राइब करते हो, बहुत अच्छा लगता है कि वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हो, एनर्जी आती है। तो सोचते हैं कि नई वीडियो कैसे लाएं, कैसे और इजी तरीके से एक्सप्लेन करें तमाम उन बच्चों को जो गांव में रह रहे हैं, जिनके पास थोड़ी प्रॉब्लम है, जिनके पास पैसों की दिक्कत है उन बच्चों को भी ये कंटेंट मिल पाए, ताकि उनका भी भला हो पाए। बच्चे समाज के लिए कुछ हम लोग भी थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं, ताकि कुछ तो हमारी वजह से किसी का हेल्प हो। तो मैं कोशिश हमेशा यही करूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए लाऊं जो आपको, जो पार्ट टफ लगता है, जैसे मैकेनिज्म में बच्चे बड़ा दूर भागते हैं, जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा इसमें तो कुछ टफ है नहीं, 2-4 बार करोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगी। और विश्वास मानो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे बहुत ईजी तरीके से। और इसमें ढेर सारी और ट्रिक भी है, क्रॉस और डॉल भी है, कभी इसकी उस पर भी वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके।